प्रिय छात्रों, एक प्रयास चैनल पे आप सबका फिर से स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए सामान्य विज्ञान की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए रसायन विज्ञान से संबंधित अंतिम वीडियो पार्ट 6 में लेकर के आया हूँ, जो 66वीं बीपीएससी प्रतियोगी परीक्षा के साथ-साथ अन्य जितनी भी लोक सेवा आयोग की परीक्षाएँ या एसएससी, रेलवे, जेईई जिस किसी की भी परीक्षाएँ होती हैं आयोजित, जिसमें सामान्य विज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उनमें उन एग्ज़ामों के लिए यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा पार्ट 6 वीडियो। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो शुष्क सेल की बात कर लेते हैं। तो शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में किन चीज़ों का प्रयोग होता है, यह प्रश्न आता है। तो अमोनियम क्लोराइड या जिंक क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है विद्युत अपघट्य के रूप में, जिसमें रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। इसमें उत्क्रमणीय अभिक्रिया नहीं होती है। कार बैटरीज की बात की जाए तो H2SO4 का उपयोग विद्युत अपघट्य के रूप में होता है। तो यहाँ बेसिक डिफरेंस क्या है कि विद्युत अपघट्य ड्राई सेल में अमोनियम क्लोराइड या जिंक क्लोराइड का इस्तेमाल होता है, जबकि H2SO4 का इस्तेमाल विद्युत अपघट्य के रूप में कार बैटरीज में होता है। अगर आप 60 से 62वीं से लेकर 65वीं के बीच में देखेंगे तो ये प्रश्न कई बार आपको दिख जाएगा। शुष्क बैटरी में जो इलेक्ट्रोड इस्तेमाल होते हैं वो किन चीज़ों से बने होते हैं? निकल व कैडमियम से बने होते हैं। फ्रेयॉन क्या है? यह प्रशीतक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। टेट्रा एथिल लेड एंटी नॉक दर को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है पेट्रोल में। बेंजीन हेक्साक्लोराइड क्या है? कीटनाशी है एक प्रकार का। कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या है? अग्निशामक है। तो कई बार मिलाने के लिए दे दिया जाता है, जैसे ये चारों ऑप्शन दे दिए जाएंगे, इसमें से ये चारों नाम रहेगा सेक्शन ए में, सेक्शन बी में, उसमें मिलान करने के लिए दिया जाता है। इंडिविजुअल क्वेश्चंस भी आते हैं तो आपको याद रखना है। अब जैसे ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, जिसमें ये चारों मिलाने के लिए दिया गया था कि पोटेशियम ब्रोमाइड का इस्तेमाल कहाँ होता है। पीछे भी हमने पढ़ा है, फोटोग्राफी में इस्तेमाल होता है। पोटासियम टार्टरेट किस चीज़ में इस्तेमाल होता है? तो बेकरी में इस्तेमाल होता है। पोटेशियम सल्फेट का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? उर्वरक में करते हैं। और पोटेशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? बारूद में। फिनॉल क्या है? फिनॉल फिनाइल क्या है? तो फिनाइल फिनॉल का एक डेराइव्ड रसायन है, केमिकल है। कई बार यह भी प्रश्न आया है कि नागासाकी में विस्फोट किस दिन हुआ था? तो 9 अगस्त को हुआ था। डेट राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस या नेशनल टेक्नोलॉजी डे की बात करें कब मनाया जाता है? 11 मई को। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को। नेशनल स्पोर्ट्स डे किन के नाम पे मनाया जाता है? तो ध्यानचंद के नाम पे मनाया जाता है 29 अगस्त को। तो यह चारों प्रश्न जो है अगर देखें तो मई, जून, जुलाई, अगस्त के हैं। तो ये मई और अगस्त के प्रश्न हैं, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाते हैं। चूँकि परीक्षा भी दिसंबर में होनी है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो भोपाल गैस त्रासदी किस दिन हुआ था? तो 2-3 दिसंबर 1984 को हुआ था। और किस चीज़ के कारण हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट केमिकल का लीकेज जो हुआ था गैस का, उसके कारण यह दुर्घटना हुई थी। तो यह प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिस्फेनॉल की बात कर ली जाए तो बीपीए के नाम से भी जाना जाता है, बिस्फेनॉल ए को बीपीए। यह बेसिकली है क्या? पॉलीकार्बोनेट है, जो कि कठोर और पारदर्शी प्लास्टिक के निर्माण में प्रयुक्त होता है। इसका निर्माण पुनर्प्रयोग में आने वाली पानी या दूध की बोतलें, जो बच्चे स्कूल लेकर के वाटर बॉटल्स जाते हैं, या जो दूध की बोतलें होती हैं जो इस्तेमाल किया जाता है, जो थोड़े हार्ड भी होते हैं और पारदर्शी होते हैं, कठोर होते हैं, तो वो बिस्फेनॉल्स के ही बने होते हैं। धूम्र पर्दे जो होते हैं, कई बार देखते होंगे प्रोग्राम वगैरह होता है तो वहाँ धुआं इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो धूम्र पर्दे होते हैं वो टाइटेनियम ऑक्साइड के अति सूक्ष्म कणों के कोलाइडी प्रकरणन से बने होते हैं। तो यह प्रश्न आता है कि धूम्र पर्दे प्रायः किससे बनते हैं? तो टाइटेनियम ऑक्साइड के जो कोलाइडी प्रकरणन है उससे बनते हैं। क्रायोजेनिक वायु शोधन संयंत्र में हवा में पाई जाने वाली प्राकृतिक ऑक्सीजन के आंतरिक आसवन द्वारा द्रवित ऑक्सीजन प्राप्त किया जाता है। ये जो क्रायोजेनिक इंजन्स जितने भी होते हैं उसमें क्या होता है कि जो हवा में ऑक्सीजन है उसको द्रवित ऑक्सीजन उससे प्राप्त किया जाता है, तथा द्रवित ऑक्सीजन का प्रयोग रॉकेटों में किया जाता है। इस विधि द्वारा द्रवित ऑक्सीजन और द्रवित हाइड्रोजन को औद्योगिक स्तर पर भी प्राप्त किया जाता है। भारत में जल विलवनीकरण संयंत्र कब और कहाँ इस्टेब्लिश हुआ था? पहला तो लक्षद्वीप में इस्टेब्लिश हुआ था 2005 में, कावारत्ती में। क्षारीय भूमि सुधारक रसायन क्या है? जैसे कोई भूमि क्षारीय हो गया, उसको अगर सही करना है तो उसके लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? CaSO4 ट्वाइस ऑफ H2O का इस्तेमाल करते हैं। CNT किसने बनाई? कार्बन नैनो ट्यूब जो होता है उसको किसने बनाया? तो सुमियो आइजीमान ने उसको डेवलप किया था। शुष्क धुलाई में किस चीज़ का उपयोग किया जाता है? जैसे
कपड़े वगैरह की जो शुष्क धुलाई होती है उसमें किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? तो पेट्रोल, बेंजीन और अल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है। लाल स्याही किस चीज़ से बनाई जाती है? तो लाल स्याही इयोसिन से बनाई जाती है। सिंदूर किस में कौन सा केमिकल रहता है? मर्क्यूरिक सल्फाइड रहता है। भविष्य की धातु के नाम से किसे जाना जाता है? टाइटेनियम को। मीथेन किसके वायुमंडल में, किस ग्रह के वायुमंडल में मीथेन पाया गया है? मंगल। चूहे का जो विष होता है, अगर आप देखेंगे तो ये 5659 में ये क्वेश्चन आया भी था, जिंक ऑक्साइड या पोटेशियम साइनाइड चूहे के विष में होता है। कृत्रिम वर्षा हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल किया जाता है। जो मूत्रालय होते हैं उनके पास जो एक गंध होती है वो किसके कारण होती है? अमोनिया गैस के कारण होती है। यशत पुष्प या फिलोसफर उल्स के नाम से किसे जाना जाता है? जिंक ऑक्साइड को, जडेनो को। पराबैंगनी किरण का विक्षेदन करने वाला जो कांच होता है उसको किस नाम से जाना जाता है? क्रुक्स कांच के नाम से जाना जाता है। कार्बन डेटिंग क्या है? फॉसिल्स जो होते हैं उनका उम्र निर्धारण करने के लिए कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। रेडियोधर्मी डेटिंग से क्या होता है? तो इससे चट्टानों का उम्र निर्धारण किया जाता है। तो कई बार ये बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कार्बन डेटिंग क्या है, तो फॉसिल्स का उम्र निर्धारण इससे होता है। रेडियोधर्मी पदार्थ डेटिंग जो होता है उससे क्या होता है? तो इससे चट्टानों का उम्र निर्धारण होता है। पृथ्वी की आयु मापने के लिए किस विधि का इस्तेमाल किया जाता है? अगर पृथ्वी की ही आयु मापनी है तो यूरेनियम विधि का इस्तेमाल किया जाता है। ये सभी प्रश्न कई बार विभिन्न परीक्षाओं में आ चुके हैं। एक कार्बन क्रेडिट की बात की जाए, जैसे कार्बन क्रेडिट मिलता है, इन्वायरमेंटल जो भी एजेंसीज है वो देती हैं देशों को 1 कार्बन क्रेडिट। तो जैसे कार्बन क्रेडिट किसी को 1000 कार्बन क्रेडिट मिला या अलग अलग कार्बन क्रेडिट्स होते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है? 1000 किलोग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अल्युमिनियम फॉस्फाइड का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? तो अल्युमिनियम फॉस्फाइड का इस्तेमाल कीटनाशक के रूप में किया जाता है। चूहा, गिलहरी या कुतरने वाले जानवर पर नियंत्रण के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? तो रोडेंटिसाइड्स का प्रयोग किया जाता है। पायरेथ्रिन क्या है? यह एक मच्छर मारने की दवा है, इसे एलिथ्रिन नाम से भी जाना जाता है। यह एक बीजीय पौधे से प्राप्त होता है। अग्निरोधक कपड़ा किस चीज़ से बनाया जाता है? अमोनियम सल्फेट के प्रयोग से बनाया जाता है। आग बुझाने में किस गैस का इस्तेमाल होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट एवं तनु HCl जो आग बुझाने में जो प्रयोग किया जाता है गैस, उसमें इन तीनों चीज़ों का अभिक्रिया से जो प्राप्त होता है उसका, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट और तनु HCl की अभिक्रिया से जो गैस प्राप्त होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है आग बुझाने में। तो इस तरह से मैंने आप सबके साथ पूरे रसायन विज्ञान की चर्चा किया। उम्मीद है आगामी परीक्षाओं में आप इससे बहुत ज़्यादा आप लाभ प्राप्त करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस श्रृंखला को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो मेरा पर्पस है इस चैनल को बनाने का वो पूरा हो सके। एक प्रयास चैनल देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो पार्ट 7 में।